हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज जो है हम लोग क्लास करने वाले हैं नंबर सिस्टम का पार्ट 3। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं डबल डिजिट के बारे में, क्योंकि सिंगल डिजिट तो हम लोग पढ़ चुके हैं। 1 से लेकर 9 तक हम कर दिए हैं। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे, मतलब 2 से लेकर 9 तक। एक दो का, एक जीरो एक का तो होता नहीं है, सिंगल डिजिट रहते हुए भी उन लोग का कोई रूल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम जानते ही हैं, क्योंकि एक से किसी को भी भाग दे वो भाग जाएगा ही जाएगा किसी भी हालत में। तो ध्यान समझिए, आज जो करने वाले हैं वो डबल डिजिट के बारे में समझेंगे कि डबल डिजिट में जो है कैसे उसका रूल है, क्या रूल है, उसके बारे में समझेंगे। वो कैसे वो विभाज्य करेगा, किस हिसाब से विभाज्य करेगा, और उसको पूरी तरह से विभाज्य कैसे करेगा उसके बारे में हम लोग जानेंगे। क्या उसका नियम होगा, कोई भी संख्या लेंगे उसको हम कैसे डिवाइड करने के लिए सीखेंगे, उसके बारे में हमको जानकारी देंगे। क्योंकि एग्जाम में जो है डबल डिजिट का 2-4 डबल डिजिट ऐसे देते हैं जो एग्जाम में भी बार बार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ध्यान रहे कि जैसे जो भी तैयारी करें, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जो भी लड़के तैयारी करें जैसे का, तो बिल्कुल वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपका यही रहेगा, चाहे वो क्वेश्चन कोई भी रहे। तो कोशिश कीजिए कि वीडियो को जरूर से जरूर देखा कीजिए शुरू से अंत तक, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन डिविजिबिलिटी से छूटे ना। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो भी स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टार्ट करने वाले हैं कौन सा, क्या है, डबल डिजिट रूल्स। डबल डिजिट रूल्स जैसे कि हम आपको बता दिए थे कि कुछ इंपॉर्टेंट जो संख्या है जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि आपको बता दिए थे कि पहला संख्या आपको बता दिए थे हम, क्या था, 72 था। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। अगर बात करेंगे हम 56 पूछता है, ठीक है, और क्या पूछता है, 11 पूछता है, और क्या पूछता है, 88 पूछता है, 77 पूछता है। ठीक है, ये सब जो संख्या है, ये सब संख्या के बारे में पूछता है। तो चलिए हम लोग 2-4 संख्या को आपको दिखाते हैं कैसे हम इसको काम करेंगे, ताकि वो जो है क्वेश्चन छूटे। तो चलिए हम पहली संख्या जो लेते हैं वो लेते हैं, मान लीजिए 24 ले लिए, मान लीजिए संख्या ले लेते हैं 24। ध्यान रखिएगा, कॉन्सेप्ट ये आपका टोटल आपको काम खत्म कर देगा, केवल कॉन्सेप्ट समझिएगा। ध्यान देखिए क्या है, 24। ध्यान समझिएगा क्या है, 24 एक संख्या है जो किसी भी संख्या को कैसे डिवाइड करेगा। जैसे कि हम बात करेंगे, एक संख्या लेते हैं 1 2 3 4 3 1 2 3 4 5 6, ये एक संख्या है। इस संख्या को 24 कैसे डिवाइड करेगा? क्या हम इसको 24 से डायरेक्ट डिवाइड करेंगे? क्या करें कि ये जल्दी होगा? तो चलिए, आपको यदि पता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये जो है किस हिसाब से बनेगा। और मेरा जो तरीका है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, शेयर करने वाला हूँ। यदि अच्छा लगे तो जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए हम इसको क्या करेंगे कि जो 24 है इसका ऐसा दो गुणनखंड में तोड़ेंगे, ऐसे दो गुणनखंड में तोड़ेंगे जो वैल्यू प्राप्त होगा गुणनखंड करके उसका कोई कॉमन वैल्यू नहीं निकलेगा। कॉमन वैल्यू नहीं निकलेगा मतलब यह है कि दोनों जो है कोई एक के पहाड़ा से वो डिवाइड नहीं होगा, वो दोनों संख्या। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम यहाँ पर डायरेक्ट हम करना चाहते हैं, ध्यान समझिए, डायरेक्ट से पहले इसको समझ लीजिए। जैसे हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 × 24 भी कर सकते हैं, गुणनखंड तो होगा ना। अब ध्यान समझिए, और क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × क्या लिख सकते हैं इसको, तो 2 × लिख सकते हैं 12, और क्या लिख सकते हैं 3 × 8 लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, तो बोलेंगे 4 × 6 लिख सकते हैं, और कुछ लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते। लेकिन यहाँ पर हम जब ये क्वेश्चन आपको बताए हैं कि वैसे गुणनखंड को चुनना है जिसका जो है जो दो संख्या जो निकलेगा गुणनखंड होके, वो दो संख्या जो है कभी एक कोई भी एक पहाड़ा से दोनों संख्या ना कटे। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पर बात करें 1 और 24, इसका तो कोई रोल ही नहीं होता है, इसको छोड़िए, इसको दिमाग से हटाइए, बहुत कम ही इसको वो देखने को मिलेगा, उसको छोड़िए। अभी बचा हुआ है 3, कितना बचा हुआ है 3। अब इस तीनों का काम करेंगे। जैसे हम बोलेंगे 2 और 12 में, तो ध्यान देखिए 2 का पहाड़ा में 2 भी आता है, 2 का पहाड़ा में 12 भी आता है, तो कॉमन फैक्टर कॉमन वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गए। इसमें बोलेंगे 3 और 8 में, ठीक है, 3 और 8 में बात करेंगे, तो 3 और 8 में क्या होगा, तो 3 और 8 में देखिए कोई एक का पहाड़ा में 3 और 8 नहीं होता। जैसे 2 का पहाड़ा में नहीं आएगा, 3 का पहाड़ा में भी नहीं आएगा, 5 का पहाड़ा में, कोई भी जो टेबल का आप देखेंगे, कोई भी पहाड़ा देखेंगे तो 3 और 8 जो है वो नहीं आ रहा है किसी एक के पहाड़ा में। लेकिन वही देखेंगे 4 और 6 की बात करेंगे तो इसमें भी देखिए 2 का पहाड़ा से 4 जाएगा, 2 का पहाड़ा से 6 जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, तो ऑब्वियसली जाएगा। तो ध्यान रखिए, इसमें से वैसे वैल्यू को चुनना है जो जिसका कोई कॉमन वैल्यू ना हो, दोनों आपस में कटे ना कोई एक का पहाड़ा से, तो वो हो जाएगा कोई 3 और 8। यानी हम बोल सकते हैं कि 24 में से हम कौन सा वैल्यू को देखेंगे, तो बोलेंगे 3 और 8 को। अब इसमें क्या देखना है कि देखना है कि ये जो नियम है, ये जो यहाँ पर वैल्यू जो है, ये जो संख्या है, ये संख्या कटेगा कैसे 24 से, तो वो संख्या
वो संख्या कटेगा कब, जब ये 3 से और ये 8 से कटेगा। यदि 8 और 3 से कट रहा है, यदि 8 और 3 से कट रहा है, इसका मतलब समझिएगा कि ये संख्या जो है ये 24 से कटेगा। तब कैसे इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले 3 का नियम देखेंगे। सबसे पहले 3 का नियम देखेंगे। 3 का नियम क्या करता है, बस समझ में आ गया ना आपको कैसे हम क्या किए, कैसे हम निकालें। तो ध्यान रखें, जो भी कोई भी जो डबल रोल होगा, मतलब डबल डिजिट वाला संख्या होगा, डबल डिजिट वाला संख्या को क्या करना है आपको कि हमेशा दो ऐसे गुणनखंड में तोड़िएगा कि जिसका जो कॉमन वैल्यू ना निकले, जिसका कोई कॉमन वैल्यू ही ना निकले, वैसा दो गुणनखंड में तोड़ना है आपको, ठीक है। जैसे देखिए इसमें हम 3 और को लिए क्योंकि जिसका तो सब में तो आ रहा था ना, इसलिए हम इसको उतना ध्यान 3 और 8 जो है कोई एक के पहाड़ा से वो डिवाइड नहीं होगा दोनों संख्या, तो हम ले लिए 3 और 8 को। अब 3 8 ले लिए तो सबसे पहले हम किसका देखेंगे, तो बोलेंगे 3 से देखेंगे। तो 3 से जब देखेंगे हम, तो 3 से देख 3 का नियम आपको बता दिए हैं कि क्या होता है 3 का नियम। तो 3 का नियम आपको पता है क्या होता है कि आप एक तो क्या होगा कि 3 इस सभी संख्याओं का सम क्या होगा कि 3 से डिवाइड होना चाहिए, या फिर तरीका आपको काटने का तरीका बता दिए क्या करना है, 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 5 9 हो जाएगा, 6 भी हो जाएगा, यानी 3 का पहाड़ा में सब कट गया, सब के सब कट गए। यानी 3 का नियम हम आपको ये बताए थे। या तो आप क्या कीजिएगा कि सबको जोड़िएगा कि 6 5 11 11 4 15 15 3 18 18 और 2 20 20 हो जाएगा 21, ऐसे करके भी आप कर सकते थे, लेकिन हम इसको डायरेक्ट करते हैं। लेकिन 3 देखिए हम क्या किए, 1 और 2 जोड़ेंगे तो 3 होगा, 3 का पहाड़ा में 3 आएगा कट जाएगा, 3 ये भी 3 का पहाड़ा में आएगा कट जाएगा, 4 और 5 को जोड़ेंगे तो 9 होगा, 3 का पहाड़ा में आएगा कट जाएगा, 6 भी जो होगा वो 3 का पहाड़ा में आएगा कट जाएगा। तो ये पूरा पूरा कट गया 3 से। इसका कहने का मतलब है कि 1 2 3 4 5 और 6 जो है 3 का टेबल में कटा, लेकिन आप देखना है हमको किससे, 8 से। हम तो सिर्फ 3 का देखें, आप 8 से देखेंगे तो 8 का नियम आपको बता दिए कि क्या होता है कि पीछे से 3 डिजिट को देखा जाता है, पीछे तरफ से 3 डिजिट को देखा जाता है। तो हम बात करेंगे पीछे तरफ से, यदि हम 3 डिजिट का बात करेंगे तो 3 डिजिट कौन कौन सा है, तो बोलेंगे 456 जो है ये 3 डिजिट के अंदर आता है, 4 5 6। अब इसको देखना है कि 8 से जो है वो भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो यदि बात करेंगे 456 का बात करेंगे तो हम देखेंगे 456, ये हम बात करेंगे 8 से, तो 8 5 40, बचेगा कितना, बचेगा 5, फिर जाके 56 8 7 56। तो बिल्कुल देखिए ये तीनों संख्या जो है 8 के टेबल से भी कट गया। जब 8 से टेबल से कट गया, 3 का टेबल से कट गया, इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि ये पूरा जो नंबर है, ये जो पूरा नंबर है वो किससे कटेगा, तो बोलेगा 24 से कट जाएगा। किससे कट जाएगा, 24 से कट जाएगा। तो आपको कैसा लग रहा है वीडियो जरूर कमेंट कीजिएगा कि ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। हम कैसे चुने, कैसे निकालें दो संख्या, ये भी आपको बता दिए कि किस हिसाब से हम निकालें, कैसे निकालें उसको। तो हम वैसे ही संख्या को, वैसे ही संख्या गुणनखंड हम देखेंगे कि जिसका कोई कॉमन वैल्यू ना निकले, और उस प्रकार की संख्या का हम क्या करेंगे कि उसको डिवाइड करके देखेंगे, ठीक है। तो चलिए आपको एक संख्या को बता दिया 24। अब ध्यान समझिए, यदि हम 72 का बात करेंगे, कितना का 72 का बात करेंगे, तो इसमें दो गुणनखंड कैसे होगा, जिसका कोई कॉमन वैल्यू ना आए, दोनों संख्या के बीच कोई कॉमन वैल्यू ना आए, तब बोलेगा कि क्या हो जाएगा, तो बोलेगा कि 8 हो जाएगा और 9 हो जाएगा। 8 का और 9 का समझिए, 8 भी देखिएगा कि 8 जो है 8 अपना ही टेबल में आएगा, 2 का टेबल में आएगा, 4 का टेबल में आएगा, 9 भी देखिए 3 का टेबल में आएगा, 9 का टेबल में आएगा। लेकिन क्या ये दोनों कोई कॉमन किसी एक का टेबल में दोनों आते हैं क्या, तो बोलेगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ जो है कि 8 और 9 जो है यहाँ पर इसका कोई कॉमन वैल्यू नहीं आएगा, क्योंकि 8 जो है 2 का पहाड़ा 4 का पहाड़ा 8 का पड़ जाएगा, लेकिन 9 जो है 3 का पहाड़ा और 9 का पड़ जाएगा, इसके कोई एक वैल्यू नहीं आ रहा है। तो यहाँ समझिए कि 8 और 9 ऐसे गुणनखंड है जिसका कोई कॉमन वैल्यू नहीं निकल रहा है। तब हम क्या करेंगे कि जो भी वैल्यू लेंगे, जैसे हम यही वैल्यू लेते हैं 1 2 3 4 5 6, यही वैल्यू लिए। अब इसमें पता करना है कि ये वैल्यू जो है ये 72 से कटेगा या नहीं कटेगा। तो ध्यान रखें, ये यदि हम बात करते हैं कि 72 से कट रहा है या नहीं कट रहा है, तो हम इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हम 8 का रोल देखेंगे। सबसे पहले किसका देखेंगे, 8 का देखेंगे। तो 8 का रोल क्या करता है यहाँ पर, तो 8 का रोल कहता है पीछे की 3 संख्या को देखना है। तो पीछे की 3 संख्या को देखना है, तो पीछे की 3 संख्या में जस्ट देखे थे वो कट गया था, यानी 8 से ये कट जाएगा, ये 8 से कट जाएगा पूरा का पूरा। यदि हम बात करेंगे 9 का रूल क्या होता है, तो जैसे 3 का होता है सेम होता है कि सभी संख्याओं का सम यदि 9 से कट रहा है तो वो क्या होगा कि पूरा का पूरा संख्या कट जाता है। तो देखते हैं यदि सभी संख्याओं का सम यदि होता है तो अच्छा है, नहीं होता है तो बोल देंगे कि ये मेरा 72 से डिवाइड नहीं होगा बस। अब ध्यान समझिए, अब देखिए इसको या ध्यान समझिए, और एक तरीका आपको बता देते हैं कि एक तो सम करना है या फिर जो भी वैल्यू आएगा उसका जो सम होगा वो कितना होगा, 9 होगा। यानी कहने का मतलब है कि
कि जो भी वैल्यू प्राप्त होगा उन सभी संख्याओं का सम यदि 9 हो रहा है तो वो 9 से कट जाएगा, या फिर 9 का मल्टीपल यदि होगा तो भी वो कट जाएगा। तो 9 का मल्टीपल होगा तो भी तो डिवाइड देंगे तो कटेगा। तो चलिए ध्यान से देखिएगा 1 2 3 ध्यान से जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 1 2 3 3 और 3 6 6 और 4 कितना हो रहा है 6 और 4 तो बोलिएगा 10 10 5 कितना हो जाएगा 15 15 और 6 21। क्या 21 9 से कटेगा? तो बोलिए कि 9 का टेबल में तो 21 आता नहीं है, जब आता नहीं तो ये कटेगा कैसे? यानी ये मेरा नहीं कटेगा किससे? 9 से। 9 से क्यों नहीं कटा? क्योंकि इस सभी डिजिटों का जो सम हुआ और 9 का मल्टीपल नहीं हुआ, इसलिए ये जो नंबर है ये नंबर जो 9 से नहीं कटेगा। यानी हम बोल सकते हैं 1 से तो फॉलो कर रहा था किससे? 8 से, लेकिन 9 से फॉलो नहीं कर रहा था। और जब 9 से फॉलो नहीं किया, केवल 1 से फॉलो किया, तो हम नहीं बोलेंगे कि यह संख्या 72 से डिवाइड होगा। यह संख्या जो है 72 से डिवाइड नहीं होगा बिल्कुल, ठीक है, 72 से डिवाइड नहीं होगा। तो हमको जहां लग रहा है कि आपको जो है ये आपको डबल डिजिट वाला जो रोल है आपको अच्छा लग रहा होगा। अब बताइएगा 56 में 77 में 88 में करके दिखाइएगा कि कैसे आपका ये फॉलो हो रहा है या नहीं हो। अपने से कोई एक नंबर ले लीजिएगा और उसको डिवाइड देने का काम कीजिएगा, ठीक है, और अपने से लेके आपको प्रैक्टिस करना है, ताकि क्या होगा कि क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं और आपको फास्ट कब बनेगा? जब आपका प्रैक्टिस होगा। ध्यान से देखिए, क्योंकि हम डायरेक्ट यदि आपको प्रैक्टिस सेट करवा देंगे तो आपको भी समझ में नहीं आएगा कि कहां से क्वेश्चन उठा के ला रहे हैं बोलिएगा। तो ध्यान में रहे कि क्वेश्चन जो है इसी हिसाब से आपको नंबर सिस्टम से आपको डिविजिट जो रूल है यानी विभाजित का जो नियम है यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो ध्यान रहे, पूरा वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक जरूर देखिएगा। और वीडियो यदि अच्छा लगता है, कंटेंट यदि अच्छा रहता है तो जरूर लाइक शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आप ही का जो प्यार से हम लोग को जरूर लगता है कि कैसे हम इसको पढ़ाएं और कितना बेहतर करें, ठीक है। तो चलिए आगे हम बात करेंगे। तो आगे है हम देखिए इससे हम कुछ क्वेश्चन हमको कराते हैं डबल डिजिट से, जो क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में वो लेटेस्ट क्वेश्चन है 2022-23 का, लास्ट 2022 का लास्ट का दिसंबर जनवरी का क्वेश्चन है। तो दिसंबर और 2023 का जनवरी का क्वेश्चन है। तो एक दो क्वेश्चन आपको करा देते हैं जो एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि आपको तो पता चल गया कि रोल कैसे होता है। क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन क्या है कि यदि 9 अंकों की एक संख्या 835P93678Q है, 9 दो अंक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, वो 72 से विभाज्य है। किससे विभाज्य है? 72 से विभाज्य है। तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 12 का मान क्या है? आपको ये नहीं पूछा गया है कि p और q का वैल्यू क्या होगा, बस यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन में कि रूट अंडर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 12 का जो मान है वो क्या होगा, ये आपको ज्ञात करना है। तो चलिए बिना देरी के हम लोग बढ़ते हैं। जस्ट भी बता दिए थे कि 72 आपको दिमाग में बैठा के रखना है कि 72 जो होगा ऐसे दो गुणनफल में टूटेगा जो 8 और कितना होगा 9 होगा, ठीक है, 8 और 9 होगा। तो जो भी वैल्यू है सबसे पहले उसका काम करेंगे। ध्यान समझिए, वैल्यू मेरा क्या है तो बोलेगा कि 8 3p, ठीक है, 8 3p, फिर होगा 9, ठीक है, 8 3p स्मॉल लेते हैं ताकि दिमाग में आ जाए, नहीं तो बोलेगा क्या 9 है, p, फिर होगा 9, फिर होगा 3 6 7 8, इसके बाद है यहाँ पर q। ये जो एक नंबर है इसको हमको सबसे पहले किससे देके देखना है? 8 से, फिर 9 से, दो भागों में इसको बांटते हैं, 8 से और 9 से देके देखें। दोनों कंडीशन आपको देके देखना होगा, क्योंकि दोनों कंडीशन जब तक नहीं देखेगा पता नहीं चलेगा। आप ध्यान समझिए कि 8 का नियम क्या कहता है कि पीछे का 3 डिजिट को देखना है। तो पीछे का 3 डिजिट को देखेंगे जब हम यहाँ पर, तो पीछे का 3 डिजिट क्या है तो 7 8 q, क्या है 7 8 q। अब यहाँ पर देखिए कि इन तीनों संख्या यदि 8 से डिवाइड जा रहा है, इसका मतलब समझ सकते हैं कि ये पूरा का पूरा जो है किससे डिवाइड होगा तो बोलेगा कि 8 से। अब ध्यान समझिए, तो 72 से विभाज्य होने के लिए 8 से तो पूरा भाग देना चाहिए। तो 8 से जब पूरा भाग देंगे तो क्या आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा वैल्यू होगा, बताइए क्या वैल्यू हो सकता है q की जगह। तो आप ध्यान समझिए, यदि आप सिंगल q का वैल्यू तो सिंगल डिजिट में आएगा, यानी आपको पता चलेगा कि 0 से लेके कहां तक जाना होगा हमको 9 तक, और 0 से 9 तक में कोई भी एक वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, है कि नहीं। यदि यहाँ पर हम 0 रखते हैं तो 8 से कटेगा नहीं, कटेगा क्या देखे देखिए। यदि हम q का वैल्यू 0 लेते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो ध्यान रखिएगा 780। अब इसको डिवाइड करना है 8 से, 8 से तो कटेगा नहीं, ध्यान देखिएगा, क्योंकि 8
नंबर 72 बचेगा कितना यहाँ पर 6, फिर होगा 8 से 56 बचेगा 4, 10 में 5 ये पॉइंट में आ जाए, पॉइंट को नहीं देखना, पॉइंट में नहीं जाना, ठीक है। वो एकदम डायरेक्ट मतलब क्या बोलते हैं उसको, बिना पॉइंट में आंसर आना चाहिए। तो चलिए, तो जीरो तो नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें सेसफल बच रहा है, और सेसफल ऐसा सेसफल बच रहा है कि 8 से वो डिवाइड नहीं जाएगा, पॉइंट में जाएगा लेकिन पॉइंट को नहीं देखना। आगे देखिए, q का वैल्यू जीरो नहीं हो सकता, क्या 1 हो सकता है, तो 1 तो और नहीं होगा क्योंकि 1 तो कटेगा नहीं। 2 करके देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए जब यहाँ पर 1 रखते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, 72 होता है 9 बार में, तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर 6 बचा था, तो हो जाएगा 61, कटेगा नहीं। अगर बात करेंगे यहाँ पर ये 2 रखते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 बच रहा था तो 2 हो जाएगा 62, ये भी नहीं कटेगा। यदि हम यहाँ पर 3 रखते हैं, यहाँ पर 63 बचेगा, वो भी 8 से नहीं कटेगा। यदि हम q की जगह 4 रखते हैं, ध्यान रखिए q की जगह में यदि 4 रखते हैं, तो q की जगह जैसे 4 रखेंगे वहां पर क्या हो जाएगा, तो बोलिएगा कि देखिए यहाँ पर बच रहा था कितना, 8 में 72 बच रहा था 6 इसको लेंगे तो होगा 64, 8 घटे 64, यानी आप बता सकते हैं कि q का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, तो बोलेगा कितना हो जाएगा 4। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए q का वैल्यू 4 कैसे है। अगर हम बात करें यदि q का वैल्यू यहाँ 4 रखते हैं तो पूरा का पूरा कट जाएगा, हाँ या नहीं, ये तो बिल्कुल कट जाएगा। जब यहाँ से यहाँ पूरा कट जाएगा इसका मतलब ये पूरा का पूरा जो नंबर है वो 8 से कट जाएगा, बिल्कुल सही है। अब अगर हम बात करेंगे p का वैल्यू तब क्या होता है, समझे 9 का नियम आपको पता है कि 9 का नियम क्या होता है कि एक क्या है कि इसका सम जो है उसका सम कट जाना है, सब जितने भी डिजिट है सभी का सम जो है वो 9 से कट जाता है, तो हम बोल सकते हैं कि ये पूरा संख्या जो है वो 9 से कट जाएगा। तो ध्यान से देखिए, अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या क्या है, बोलेगा कि 8 है, 3 है, p है, ठीक है, 9 है, 3 है, 6, 7 और 8 और q की जगह क्या निकल गया, क्योंकि 4 ही कटेगा। अब ध्यान समझिए, जी यहाँ पर देखिए p है, अब p का भी देखिए, सबसे पहले तो ये देखिए कि 9 का जितने भी नंबर कटने वाला है काट दीजिए, बाकी जो बचा उसको देखना, क्योंकि 9 का में क्या होता है कि एक तो सभी संख्याओं का सम कितना होगा 9 होगा, ये आपको जानते हैं कि जो भी संख्या देखिए अगर सभी संख्याओं का सम करेंगे या तो 9 का मल्टीपल होगा या फिर उस संख्याओं का सम जो होगा यदि 9 हो रहा है तो वो कटेगा, ये आपको पता है, हम पहले का वीडियो में बता चुके हैं कि सभी संख्याओं का सम या तो 9 का मल्टीपल होगा या फिर जो भी संख्या शेष बचेगा वो उस संख्याओं का सम 9 होगा, जो वो यदि होता है तो ये पूरा संख्या जो होगा वो 9 से भाग जाएगा। तो चलिए हम करने के लिए तैयार हैं, चलिए आप लोग तैयार हैं तो जरूर लाइक शेयर कीजिएगा। ध्यान रखिए, अगर हम बात करेंगे सबसे पहले देखिए 9 तो 9 कट जाएगा किससे, 9 का टेबल से, 3 और 6 9 भी कट जाएगा। आगे देखिएगा, आगे देखिए कहां से कहां जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ये 7 3 10 10 और 8 18 कट जाएगा, 7 3 10, ठीक है, 7 3 10 है ना, 10 और 8 18 कितना बचा है यहाँ पर, तो ध्यान रखिएगा 8 4, ध्यान रखिए क्या क्या बचा, p प्लस 8 प्लस 4। अब क्या बताएं, जो भी संख्या बचेगा उन सभी संख्याओं का सम एक तो 9 होगा या फिर 9 का मल्टीपल होगा। अब ध्यान समझिए, यदि हम इसको सम करते हैं 9 के बराबर करना चाहते हैं तो क्या 9 के बराबर होगा, हम यदि 0 भी p का वैल्यू सिंगल डिजिट में 0 रखेंगे तो भी 12 हो जाएगा, यानी 9 नहीं होने वाला। जब 9 नहीं होने वाला है तो ये वैल्यू नहीं हो सकता, p का वैल्यू हम 0 नहीं रख सकते, ठीक है, क्योंकि 9 से बड़ा वैल्यू आएगा। तो अगला वैल्यू क्या आ सकता है, तो 9 गुना कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, हाँ या नहीं, 18 होगा। ध्यान समझिए, जब 18 होगा या फिर 27 होगा इसमें कुछ बढ़ते जाएगा 9 के टेबल में। अब ये 18 का वैल्यू यदि हम रखते हैं तो 8 यहाँ पर होगा 4, तो 8 से 12, तो 12 और 18 करने के लिए यहाँ पर p का वैल्यू कितना रखेंगे, तो बोलेंगे 6, कितना रखेंगे 6। यदि p का वैल्यू हम 6 रखते हैं तो उसका कितना हो जाता है, तो बोलेगा कि 18, कितना हो जाता है 18। अब ध्यान समझिए 6 8 और यहाँ पर हो गया 4, तो जोड़ देंगे कितना हो गया 18। अरे यहाँ पर ध्यान समझिए, तब इस कंडीशन में आप समझ सकते हैं कि p का वैल्यू कितना आ गया 6 और q का वैल्यू कितना आ गया 4। अब हमको क्वेश्चन पूछा गया है कि क्वेश्चन पूछा गया है कि p² प्लस q² प्लस 12 का मान क्या होगा, p² प्लस q² प्लस 12 का मान क्या होगा। तो आराम से हम निकाल सकते हैं वैल्यू बैठा के, तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 36, रूट अंडर होगा, रूट अंडर क्या हो जाएगा, तो बोलिएगा क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 36 प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, ठीक है, प्लस का 12, इसको यदि हम करेंगे तो 36 प्लस 16 कितना हो जाएगा आपका, तो ध्यान देखिए 2 6 8 8 6 कितना हो जाएगा 14, ठीक है, 1 2 देखिए 2 6 8 8 6 14 अंत में लगेगा 1 1 1 2 2 और 3 5 और 1 6 कितना होगा 64। अब 64 का वर्गमूल कितना होता है, तो बोले कि 8 होता है, कितना होता है 8 होता है।
अब अभी हमको पूछा गया था कि इतना का मान क्या होगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो बोले कि 8 हो जाएगा। चलिए हम आपको और एक क्वेश्चन देते हैं जो आपको बनाना है, वो कमेंट में आपको आंसर देना है। आज तक आप जितने भी वीडियो देखते हैं, चाहे लड़का हो या लड़की हो या जो भी हो, जो भी वीडियो देखते हैं, कभी हम जो भी क्वेश्चन छोड़े हैं उसका कमेंट नहीं आता है, क्या हम बताते हैं समझ में नहीं आता है, जरूर कमेंट करके बताइएगा क्या आपको लगता है कि हम ये क्वेश्चन बना पाए। कम से कम मेहनत तो कीजिए, उसके आंसर तो बताने का कोशिश कीजिएगा, तो भी आपको मेहनत का फल मिलेगा। आप नहीं कोशिश कीजिएगा, हम बताएंगे फिर मेरा ही काम आएगा। तो कहने का मतलब है कि आपको भी इसमें क्या है कि भाग लेना चाहिए आपको, ठीक है। क्वेश्चन में क्या होता है ना कि अगर हम इसको बार यदि हम बनाते जाएंगे तो वो प्रैक्टिस मेरा होगा, न कि आपका। तो कोशिश कीजिए जो क्वेश्चन हम छोड़ते हैं उसको बनाने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं होता तो जरूर कमेंट करके बताइए कि ये क्वेश्चन का आंसर हमको अगले वीडियो में दे दीजिएगा सर, तो हम जरूर देने के लिए तैयार हैं। हमको लगता होगा कि आपको ये क्वेश्चन सबका आता है, तो जरूर इसका कमेंट करके आप लोग बताया कीजिएगा। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन आपको छोड़ देते हैं, वो क्वेश्चन लिख के देते हैं ताकि आपको वो क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताना है कि उसका आंसर क्या होने वाला है। तो आप लोग के पास क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन में देखिए कि पहला क्वेश्चन अभी बोले कि ये क्वेश्चन आपको करके दिखाना है, वो क्वेश्चन आपको लिख दिए। क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान समझिएगा। a + b का अधिकतम संभव मान ज्ञात करें जिसके लिए 8 अंकीय संख्या इतना दिया हुआ है जो 15 से विभाजित है। 15 का नियम देखिए, ध्यान समझिएगा। हम थोड़ा सा हिंट्स दे देते हैं कि 15 से क्या हो सकता है कि 15 का जो गुणनखंड होगा वो 3 और 5 होगा, ठीक है। 3 और 5 होगा, इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, 3 और 5। और उसमें आपको करके देखना है कि ये जो है a + b का जो अधिकतम मान क्या होगा, ये आपको करके दिखाना है। क्वेश्चन इसी प्रकार का आएगा, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ जाएगा कि p का मान क्या होगा, q का मान क्या होगा। ऐसे तो क्वेश्चन आएगा ही, पर उससे थोड़ा सा लेवल का हो सकता है। क्वेश्चन हमको दे देगा तो हम फंस जाइएगा, इसीलिए अब ये प्रैक्टिस करके जाइएगा तो आपका दिक्कत नहीं होने वाला। तो चलिए ये क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, इसके बाद ध्यान समझिएगा। ये भी डबल डिजिट का, यदि एक 7 अंकीय संख्या, यह वैल्यू दिया हुआ है 5 4 p 3 9 8 7, ये एक संख्या है पूरा का पूरा, वो 11 से विभाज्य है बोला गया है, तो p किसके बराबर होगा। ये आपको ऑप्शन भी दे रखा है 5 9 4 1। तो देखिए आप ध्यान समझिएगा कि 11 का हम अलग से नियम नहीं पढ़ाए थे, बस आपको इतना बता दिए थे कि जो 7 11 और 13 का एक ही नियम बता देते हैं, आपको पता होगा। लेकिन ये भी जो हम बताने वाले 11 का और एक नियम बताने वाले हैं जिसका स्पेशल है, उसको ध्यान से समझिएगा। 11 का क्या नियम है कि 11 से वही संख्या डिवाइड होगी जिसके अल्टरनेट संख्याओं का जो सम है। जैसे हम एक संख्या लेते हैं, ध्यान समझिएगा, ये संख्या जो दिया हुआ है, देखिए इसके अलावा हम एक दूसरा संख्या एग्जांपल के तौर पर लेते हैं, ध्यान समझिएगा। एग्जांपल के तौर पर लेते हैं, वो कौन सी संख्या लेते हैं, ध्यान समझिएगा। जैसे हमने 1 2 3 4 5 6 ये हमने एक संख्या ले लिया, और इसमें क्या होगा कि जो ये है ये हो गया विषम वाले नंबर हो गया, और ये वाले जो हो गए सम वाले नंबर हो गए। तो ध्यान समझिए, ये जो है ये विषम वाले नंबर हो गया और नीचे वाले जो है सम वाले नंबर। अब देखने में भी विषम दिख रहा है, ऐसा नहीं कि विषम नंबर विषम जगह पर तो कोई भी नंबर ऐसा नहीं कि 3 ही रहेगा, हमें 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर देखिएगा जो विषम नंबर वाला जो संख्या है, यानी आप बोल सकते हैं कि अल्टरनेट जो संख्या है उसका सम, इधर का अल्टरनेट का सम, दोनों अल्टरनेटों का सम, मतलब पहले अल्टरनेट का सम और दूसरे अल्टरनेट का सम का डिफरेंस यदि 0 आ रहा है तो वो 11 से डिवाइड होगा। कहने का मतलब है कि 1 + 3 + 5 और 2 + 4 + 6, ये दोनों अल्टरनेट जो संख्या है, ये वाला विषम वाले हैं, ये वाला सम वाले हैं, दोनों का ये अंतर 0 हो रहा है, अंतर कितना 0, तो वो 11 से डिवाइड होगा। या फिर यदि इन दोनों का अंतर 11 का कोई मल्टीपल वैल्यू होता है, जैसे 11 हो गया आपका, 22 हो गया आपका, 33 हो गया, यदि इन दोनों समों के अंतर या तो 0 या फिर 11 या फिर 11 का मल्टीपल कोई भी वैल्यू यदि आ जाता है 11 का मल्टीपल का, तो वो 11 से डिवाइड होगा, वरना नहीं होगा। कहने का मतलब समझिएगा क्या हम कह रहे हैं कि जो भी नंबर दिया हुआ है उस नंबर का अल्टरनेट वाली जो संख्या है उसको आपस में जोड़ेंगे, ठीक है। अल्टरनेट वाली संख्या को, जैसे 1 3 ये अल्टरनेट है क्योंकि एक संख्या छोड़ लीजिए, तो 1 से 3 को जोड़ेंगे, फिर 3 से 5 को जोड़ेंगे, तो 1 3 5 और 5 और 1 और 3 4, 4 और 5 9 हो जाएगा। और इधर देखेंगे हम तो ये अल्टरनेट वाला देखेंगे, सम वाला का अल्टरनेट, तो 2 और 4 6, 6 और 6 कितना देगा 12, इधर हो गया 12। क्या ये दोनों
दोनों के बीच का डिफरेंस 0 आ रहा है, बोलेगा कि नहीं। क्या दोनों के बीच का डिफरेंस 11 के कोई भी मल्टीपल आ रहा है, बोलेगा कि नहीं। यानी आप बोल सकते हैं ये नंबर जो है 11 से डिवाइड नहीं जाएगा। तो 11 से डिवाइड जाने के लिए आपको पता चल गया कि अल्टरनेट वाली संख्याओं का सम का डिफरेंस यदि हम बात करेंगे तो वो यदि आपको 0 होता है या 11 का मल्टीपल आता है तो वही संख्या आपको 11 से डिवाइड होगा, नहीं तो नहीं। तो चलिए हम इसका बात करेंगे। तो बोला गया कि जो नंबर दिया हुआ है इसमें से 11 से विभाज्य बोला गया, ये नंबर किससे विभाज्य है, 11 से विभाज्य है, तो p किसके बराबर होगा ये आपको क्वेश्चन पूछा गया। तो नंबर पहले हम लिख लेते हैं, नंबर क्या है ध्यान समझिए। देखिए यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा था नीचे में, हम आपको लिख दे रहे हैं कि 11 का मल्टीपल या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल यानी 11 होगा या फिर 22 होगा या 33 होगा या आपका 44 होगा। ये सब नंबर यदि यहाँ पर इन दोनों का बीच का जो डिफरेंस यदि वो सब आता है या 0 0 11 22 33 44 में 11 का कोई भी मल्टीपल वैल्यू यदि डिफरेंस आता है यहाँ पर तो वो जो वैल्यू बचता है यदि 11 का मल्टीपल तो वो 11 से पूरा ये संख्या जो है वो डिवाइड जाएगा, यदि वो नहीं बचता है तो डिवाइड नहीं जाएगा। अब ध्यान समझिए कि यहाँ का बात करेंगे तो यहाँ जो नंबर दिया हुआ क्या दिया हुआ तो लिखिएगा 5 4 p 3 9 8 और 7 ये एक नंबर दिया हुआ है। ये 11 का देखना है, अल्टरनेट हमको बताएंगे 5 प्लस p हो जाएगा, क्या हो जाएगा ध्यान समझिएगा 5 प्लस p, फिर अल्टरनेट का देखेंगे तो हो जाएगा 9 प्लस 9, फिर प्लस का बात करेंगे इसका जो हो जाएगा अल्टरनेट क्या हो जाएगा 7, इसका सम और सम वाला का सम हम बात करेंगे तो देखिए अगला क्या आएगा, ये एक वैल्यू हो गया। अगला वाला बात करेंगे तो 4 से हो जाएगा 3 4 प्लस 3 प्लस 8, ठीक है। इनका सम, इन दोनों के सम का बीच का अंतर यदि 0 आ रहा है तो 11 से डिवाइड होगा या 11 आ रहा है तो डिवाइड होगा या 11 का मल्टीपल में कोई भी वैल्यू यदि यहाँ डिफरेंस निकल रहा है तो वो संख्या जो है 11 से पूरी तरह से डिवाइड चला जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पर क्या निकल रहा है। बोला गया 11 से विभाज्य है, बोला गया यानी विभाज्य होना चाहिए, तो p का वैल्यू हम क्या रखेंगे 11 से विभाज्य का, ये आपका क्वेश्चन है। तो ध्यान समझिए यदि यहाँ पर बात करेंगे हम तो देखिए 5 प्लस 9 कितना हो जाएगा 14, 14 प्लस 7 कितना हो जाएगा 21, कितना हो जाएगा 21, 21 प्लस p। अब यहाँ पर बात करेंगे तो 4 3 8 8 और 4 3 7 7 और 8 15, इधर कितना हो गया 15। अब देखिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए बोले, या तो 0 या तो आपको कितना 11 का मल्टीपल। तो यदि हम यहाँ पर 0 का यदि हम करेंगे p का वैल्यू क्या रखेंगे, क्या पर अंतर 0 आएगा, तो 0 आ ही नहीं सकता। यदि हम p का वैल्यू 0 रखते हैं तो क्या अंतर 0 आएगा, बोले कि नहीं। तो p का वैल्यू जो आएगा वो सिंगल डिजिट में ही आएगा ना कि डबल डिजिट में। तो यदि 1 से 0 से लेकर 9 तक रखेंगे तो 0 तो नहीं हो सकता। अगर हम बोले 1 रखेंगे तो 21 से लेकर 22, 22 में से 15 घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा 7, यानी p का वैल्यू क्या 7 भी सॉरी 1 भी नहीं हो सकता। यदि हम p का वैल्यू यदि 2 रखते हैं तो 21 2 23, 23 में से 15 घटा दीजिएगा कितना बचेगा 8, जो कि 11 से नहीं कटने वाला। अगर हम बात करें p का वैल्यू क्या रखेंगे, तब p का वैल्यू क्या रखेंगे कि उसका जो होगा डिफरेंस कितना होना चाहिए 11, क्यों, क्योंकि यदि हम यहाँ पर 0 करना खोज रहे थे तो 0 हो नहीं रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे क्या कर देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आप बोलेगा कि p का वैल्यू हम यहाँ पर क्या लेंगे, तो p का वैल्यू आप समझ सकते हैं कि 21 में हम कितना जोड़ेंगे, तो बोलेगा कि 6 जोड़ेंगे, 21 तो यहाँ पर जोड़ेंगे कितना 5, कितना जोड़ेंगे 5, ध्यान समझिए 21 में यदि 5 जोड़ेंगे तो 26 और 26 में से 15 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा 26 में से 15 घटा देंगे तो कितना बचेगा, तो बोलेगा कि 11, हाँ या नहीं जरूर बताइए। 26 में से 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा 11 बचेगा। तो आप यह समझ सकते हैं कि p का वैल्यू कितना होगा था 5 होगा। तो 21 प्लस 5 26, 26 में से 15 घटा देंगे तो शेषफल कितना बचा 11। हम क्या बताए थे अभी, अगर रिमाइंडर 0 या 11 का कोई भी मल्टीपल यदि यहाँ पर रिमाइंडर बचता है तो वो जो होता है वो 11 से पूरी तरह से क्या हो जाता है डिवाइड होता है। यानी आप बोल सकते हैं कि p का वैल्यू कितना आ जाएगा 5। अब आपको पूछा ही गया है तो p किसके बराबर होगा, तो p किसके बराबर होगा, तो बोलेगा कि 5 के बराबर होगा, जो आपका ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। तो 11 का नियम भी आपको पता चल गया होगा कि 11 से कैसे हम लोग इसको पहचानते हैं, कैसे पहचानेंगे कि वो 11 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो चलिए आज हम आपको डबल डिजिट के बारे में समझा दिए, ठीक है। फिर आगे हम नंबर सिस्टम को आगे बढ़ाएंगे। रखते हैं, जय हिंद।